आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और जिनके प्यार को देखकर देवताओं के भी आंसू निकल गए थे और वह भी रोने लग गए थे। मित्रों, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि यह कहानी सुन रहे हो, और यह कहानी सुनने का आपको मौका मिल रहा है। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इतनी प्यारी कहानी सुनने को मिली थी जिसे मुझे आज आपको सुनाने का मन हुआ है। मित्रों, एक न एक दिन यह जिंदगी तो वैसे भी निकल ही जाएगी। अगर इस जिंदगी में भगवान की प्यारी प्यारी बातें और कहानी को नहीं सुनेंगे और समझेंगे, यह जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए जानते हैं इस कल्याणकारी और रोंगटे खड़े वाली करने वाली कहानी को, जैसे देखकर देवता भी रोने लग गए थे। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के बीचों बीच एक चंदन का पौधा था। यह पौधा अपने आप में अद्वितीय था, क्योंकि इसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल जाती थी। पौधे की शाखाओं पर छोटी छोटी पत्तियां थीं, जो हवा के झोंकों के साथ झूमती, और उनकी महक से जंगल का हर कोना महक उठता था। चंदन का पौधा जंगल में अपने अलग स्थान के कारण जाना जाता था, और उसकी इस विशेषता के कारण सभी वन्य जीव उससे बहुत प्रभावित थे, और वह वहां पर खुशी से रहा करते थे। चंदन का पौधा अपने आप में शांत और धैर्यवान था। उसकी विशेषता थी कि वह सभी जीवों का स्वागत करता और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। सभी जीव उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी मित्रता विशेष रूप से एक हंस के साथ थी। यह हंस सफेद पंखों वाला, शुद्ध और सुंदर था। उसकी आंखें चमकदार और उसकी चोंच सुनहरी थी। हंस भी चंदन के पौधे के समान ही विशेष था, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई, प्रेम और करुणा की बात करता था। हंस और चंदन का पौधा कैसे मित्र बने, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। एक दिन हंस ने अपने साथी हंसों के साथ भोजन की तलाश में उड़ान भरी। वह लंबे समय तक आकाश में उड़ता रहा और अंततः थक कर आराम के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश करने लगा। उड़ते उड़ते उसकी नजर उस घने जंगल पर पड़ी जहां चंदन का पौधा खड़ा था। हंस को उस पौधे की छांव और सुगंध बहुत भाई, और वह उसी ओर उड़ चला। जब वह चंदन के पौधे के पास पहुंचा तो उसने पौधे की शाखाओं पर आराम करने का फैसला किया। चंदन का पौधा हंस का स्वागत करते हुए बोला, आपका स्वागत है सुंदर हंस। आप यहां पर आराम कर सकते हैं और मेरी छांव का आनंद ले सकते हैं। हंस ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और पौधे की शाखाओं पर आराम करने लगा। वह उस ठंडी छांव में बहुत सुकून महसूस कर रहा था। धीरे धीरे हंस और चंदन के पौधे के बीच बातें होने लगीं। हंस ने से चंदन के पौधे से पूछा, आपकी सुगंध इतनी अद्भुत क्यों है, और आप इस जंगल में अकेले क्यों हैं? चंदन के पौधे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्र, मेरी सुगंध इसलिए विशेष है क्योंकि मैं अपने भीतर शांति और संतोष रखता हूं। मैं इस जंगल में अकेला नहीं हूं, यहां सभी जीव मेरे मित्र हैं। समय बीतता गया और हंस और चंदन के पौधे के बीच की मित्रता और भी गहरी होती गई। हंस हर दिन चंदन के पौधे के पास आता, उसके साथ समय बिताता और उसकी छांव में आराम करता। वह दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी कहानियां बताते और बातें करते। चंदन का पौधा हंस की कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुनता, और हंस भी पौधे की शांत और धैर्यवान प्रकृति से बहुत प्रभावित था। चंदन का पौधा भी हंस को अपनी कहानियां सुनाता और बताता कि कैसे उसने इस जंगल में अपनी जड़ें जमाई हैं और कैसे वह हर मौसम को सहन करता है। हंस ने भी अपने सफर की कहानियां साझा की कि कैसे वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गया है, कैसे उसने नए मित्र बनाए हैं और कैसे उसने कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं। उनकी मित्रता की विशेष बात यह थी कि दोनों एक दूसरे की परेशानियों और खुशियों को समझते थे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। उनकी मित्रता एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान पर आधारित थी। चंदन का पौधा हंस के साथ अपने समय का आनंद लेता था, और हंस भी पौधे की छांव में बैठकर बहुत खुश रहता था। एक दिन गर्मी के मौसम में जंगल बहुत सूख गया था। अब सारे पौधे सूखने लगे थे और जमीन भी सूख चुकी थी। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। आग की लपटें बहुत तेजी से फैलने लगीं और पूरा जंगल धुएं से भर गया। सभी जानवर आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। चंदन का पौधा भी इस आग से बच नहीं सका। उसकी शाखाएं और पत्तियां जलने लगीं और उसकी सुगंधित लकड़ी से धुआं उठने लगा। चंदन का पौधा बहुत पीड़ा और तकलीफ में था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा, यह समय कठिन है,
लेकिन मुझे धैर्य रखना होगा। उसी समय हंस ने देखा कि उसके मित्र चंदन का पौधा आग में जल रहा है। हंस बहुत चिंतित हो गया और तुरंत चंदन के पौधे के पास उड़कर आ गया। उसने देखा कि चंदन का पौधा धू धू कर जल रहा है और उसकी शाखाएं आग की लपटों में घिरी हुई हैं और वह बहुत ही तकलीफ में है। हंस ने तुरंत ही चंदन के पौधे को बचाने का निर्णय लिया। उसने अपने पंखों को फैलाया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। उसने अपने पंखों से हवा देने की कोशिश की ताकि आग की लपटें बुझ जाएं। उसने अपने पंखों का उपयोग कर आग बुझाने के लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन आग बहुत प्रबल थी और हंस के प्रयास बेकार गए। अब आग और ज्यादा लग रही थी, जबकि कम नहीं हो रही थी। चंदन का पौधा हंस से बोला, प्रिय मित्र, तुम क्यों अपना जीवन खतरे में डाल रहे हो? आग बहुत भयानक है और मैं जानता हूं कि मैं इसे नहीं झेल पाऊंगा। तुम अपनी जान बचाओ और यहां से चले जाओ। लेकिन हंस ने उत्तर दिया, नहीं प्रिय मित्र, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुमने हमेशा मुझे अपनी छांव में आश्रय दिया है, मुझे सुकून दिया है। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हंस ने फिर से अपने पंखों का उपयोग कर आग बुझाने का प्रयास किया। उसने अपने पंखों को चंदन के पौधे के चारों ओर फैला दिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ आग से लड़ने लगा। हंस का शरीर आग की लपटों से झुलसने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हंस की इस निस्वार्थता और मित्रता की भावना ने जंगल के सभी जीवों को चौंका दिया। हंस अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने मित्र को बचाने के लिए प्रयासरत था। आखिरकार आग की लपटें हंस के पंखों तक पहुंच गईं और वह भी जलने लगा, लेकिन हंस ने अपने प्रयास नहीं छोड़े। वह अंत तक अपने मित्र चंदन के पौधे को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। अब हंस आग की लपटों में झुलस कर गिर गया। उसकी आत्मा ने चंदन के पौधे के प्रति सच्चे प्रेम और मित्रता का प्रतीक बनकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। अब उन दोनों की मित्रता देखकर भगवान इंद्र को भी रोना आ गया और उन्होंने खुशी से पूरे जंगल में बरसात कर दी और भगवान ने उस हंस में फिर से जान डाल दी और उसे फिर से जीवित कर दिया। जब चंदन के पौधे में हंस को फिर से देखा तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और हाथ से जल्दी से उड़कर चंदन के पौधे पर बैठ गया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रोने लग गई, क्योंकि आज दोनों को पता चला था कि इस दुनिया में एक सच्चा मित्र और एक सच्ची मित्रता क्या होती है। चंदन और हंस की इस मार्मिक कहानी ने सभी वन्य जीवों और प्रकृति को सच्ची मित्रता का संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ और त्याग पर आधारित होती है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता है और कठिन परिस्थितियों में भी उसके साथ खड़ा रहता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मित्रता केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। हंस ने चंदन के पौधा के लिए जो बलिदान दिया, वह इस बात का प्रमाण है कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। चंदन और हंस की कहानी न केवल एक मित्रता की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सच्ची मित्रता और प्रेम का महत्व क्या होता है और कैसे हमें अपने प्रियजनों के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। मित्रों, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, तो अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे गले से लगाकर कहने लगे कि पुत्र, मैं तेरे बिना तो जी ही नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोले, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूं। आत्मा का ना तो कोई माता होता है और ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह ही खत्म हो गया।
इसीलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहां कोई अपना पराया नहीं है जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में तुम्हारा साथ दे। सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता में कहा गया है कि जो चला गया है उसका कभी दुख मत करो। गीता को हम भगवान से भी ज्यादा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के उपयोगी माना गया है। इसलिए गीता के विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। मित्रों, कहा जाता है कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना होता है, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके के विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में ना भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार कई गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अब भी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी मरने वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हमको भी मरना ही है, क्योंकि जो आया है उसे जाना ही होगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचे हमारे कर्म हैं। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कभी भी। जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। संसार में सब कुछ अंतवसन है, इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवसन को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा सा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं,
इसलिए जो भी हम सत्कर्म करते हैं अंत में प्रभु को समर्पित कर देते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या भगवान स्वीकार करेंगे? निश्चित स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करने के भाव से करें। इस प्रकार हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर को साथ रखकर समष्टि के कल कल्याण की भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी कर देंगे, ताकि उस पुण्य का भी अभिमान ना हो। देखो, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी को मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है। उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दे, मुझे अर्पण कर दे, नहीं तो उसके बंधन में बंध होगे। लेकिन जहां तक पाप कर्म की बात है तो कहा गया है कि वह भोगना ही पड़ता है। मित्रों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है। उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? कैसे बुझाए तो आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी जगहों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स पहले से होता है। आपको शायद मेरी यह बात अजीब लग रही होगी, लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोद सकते, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं कर सकते। चाहे उस समय कितनी ही मोटिवेशनल स्पीच हमारी सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, भक्ति भजन कर लीजिए, मन शांत नहीं होगा। अगर पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान द्वारा साधा होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहते होगे, तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है। वरना तो वही पुरानी कहावत की आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा दे, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे और बुरे वक्त को ठीक से मैनेज कर सके। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है, वे अपने हालत को बदल नहीं पाते हैं। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते हैं, बल्कि आप काम करने के फल स्वरूप कुछ पाते हैं। यदि जिंदगी में बुरा हुआ तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते देर नहीं लगती है। जब हालत विपरीत हो तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से सिमटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप सिप सिप करके पानी पीने की कोशिश करें। आप खाली ना रहे कोई मनपसंद काम करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन मनन करने का यही समय होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर भाग दौड़ शुरू हो जाती है। यह समझिए, ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुइयों की तरह लें। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी सभी मिलेंगे, लोग आसपास आपको, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। मदद करने सभी दूर खड़े रहते हैं, और कई बार तो हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना हमारे आसपास, हमारे साथ, बस आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद तो कीजिए। वे अवश्य आते हैं हमारी मदद करने। क्योंकि महाभारत में जब द्रौपदी ने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था,
तो उसकी लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। इसीलिए अगर हम सच्चे मन से अपने भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारा साथ देने के लिए जरूर आएंगे, पर उसके लिए हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ? जरा ये तो सोचो। लोग तो यह भी कहते हैं, अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो। उस प्रभु के द्वारा तुम में इतनी क्षमता है कि तुम सहन कर सकते हर कष्ट, हर दर्द, विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे। खरा सोना बनकर निकले, ऐसे हो तुम। कई बार हम सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा कुछ, हमसे तो सोचो क्या। किसी ने कहा है तुमसे यह सब सहन करने के लिए नहीं, ना जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं। इस दुनिया से तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जब तक कि कोई संघर्ष ना हो। आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति शांत मन के जितना करीब आता है वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर के लिए अपना दिमाग बंद करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने दें। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्रवाई करना और यह विश्वास रखना कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें, खामियां, इच्छाएं, सपने, वह सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही स्थितियों को अधिक स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव होता है। सामने आए व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करें। हारा हुआ खेल दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप चीजों से निपट हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्मों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और चमत्कार के अलावा कुछ नहीं देंगे, और दुनिया आश्चर्य के सामने झुकती है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल, कपट, ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्म में मनुष्य लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हरी इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रोध, लोभ, मोह सभी दुख देने वाले हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं करना। यह समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौटकर नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति ना बर्बाद करें।
अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। मित्रों, अगर मित्रता के बाद की जाए तो कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पास में से पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल गए। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ए, यहां क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने भागते हुए आए। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहां राजा और कहां ये साधु? कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा? सुदामा घर पहुंचे, वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई, कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्चा मित्र प्रेम। तो दोस्तों, सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और न ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसीलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मित्र को मित्र से कुछ लेने और देने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि एक मित्र हमेशा देता रहे और दूसरा लेता रहे, तो लेने वाले मित्र में हीनता का भाव आए बगैर नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान ने सुग्रीव को दिया भी। और वे यदि सीता जी की खोज में कुछ योगदान दे सकते हैं और यदि उससे उनका स्वाभिमान बना रहता है, तो उनकी सेवा लेना राम और राम राज्य की विचारधारा के अंतर्गत है। दीन बनाकर देना सांसारिकता है और विश्वास जीत कर लेना और देना साधुता है। जिन लोगों में ऐसी बुद्धि नहीं आई है, वे लोग संसार में मित्रता के नाम पर व्यवसाय ही कर रहे हैं और अनावश्यक दंभ का प्रचार कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पारिवारिक रिश्तों से अलग घर के बाहर दोस्त बनाते हैं। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो हमारी दिक्कतें दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ध्यान रखें, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जिनमें बुरी आदतें हैं, जो गलत काम करते हैं। संगत का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है, इसलिए मित्रों के मामले में सतर्क रहें। रामायण में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता से हम मित्रों के गुण सीख सकते हैं। श्री राम और सुग्रीव पहली बार मिल रहे थे। उस समय श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि मैं जंगल में भटक रहा हूं क्योंकि मुझे मेरी पत्नी सीता को खोज करनी है
लेकिन आप तो राजा हैं, फिर आप जंगल में रह रहे हैं। सुग्रीव ने अपने नए मित्र राम से कहा कि मेरा एक बड़ा भाई है बाली, वह राजपाट के लिए मेरा दुश्मन बन गया है। कुछ समय पहले एक राक्षस हमारे राज्य में आ गया तो बाली उसे मारने गया। बाली के पीछे पीछे मैं भी चला गया। बाली और राक्षस एक गुफा में चले गए। मैं गुफा के बाहर ही खड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद उस गुफा से बाहर खून निकलने लगा। खून देखकर मैं डर गया। मुझे लगा कि बाली मारा गया। मैं डर गया था तो अपने राज्य लौट आया और सभी लोगों को पूरी घटना बना दी। यहां के लोगों को भी लगा कि बाली मारा गया तो उन्होंने मुझे राजा बना दिया। जब मेरा भाई बाली लौटकर आया तो उसे लगा कि मैं जानबूझकर राजा बन गया हूं। उसने मुझे मारकर राज्य से भगा दिया। वह मुझे शत्रु समझने लगा है। मैं उससे बचने के लिए ही जंगल में छिपा हुआ हूं। श्री राम ने सुग्रीव की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि आपका राज्य वापस दिलवाने में मैं आपकी मदद करूंगा। सुग्रीव को श्री राम पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि बाली तो बहुत ताकतवर है, तो राम उसे कैसे मारेंगे। उस समय श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि अब मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्र की विशेषता यह है कि वह अपने मित्र को दुखी देखकर उसे अपना दुख मान लेता है, उस दुख को दूर करने की कोशिश करता है। विपत्ति के समय मित्र के साथ खड़े रहना ही मित्र का सबसे बड़ा गुण है। इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे दुख दूर करने में मदद जरूर करूंगा। ये बातें सुनकर सुग्रीव को श्रीराम पर भरोसा हो गया। इस बात में श्रीराम ने हमें संदेश दिया है कि मित्र के दुख को अपना दुख मानना चाहिए और उसके दुख को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में साथ खड़ा रहता है। ध्यान रखें, कभी भी गलत व्यक्ति को मित्र न बनाएं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे। फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परविश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना रखी। किसी भी काम की शुरुआत में यह नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भाग्य पर निर्भर नहीं करते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। खुश रहने का मूल मंत्र है कि जिस चीज में आपका बस न चले उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य से। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए
बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो साथ नहीं निभाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, स्मरण रखिएगा, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरती तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए संदेह करने से बचे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से मिल पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का भी पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हित नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है और इसलिए वह दुखी नहीं होता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं उलझता, इसलिए वासनाओं का संचय भी नहीं होता
इस प्रकार का कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं, वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली मां रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म। मेरा जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं। लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं, उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। संबंधों को निभाना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं। एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है। हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर जाकर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया कहिए। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी।
गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता और अच्छी सोच। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहे, ज्यादा मुस्कुराते रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। थोड़ी सी जमीन जायदाद अथवा माया मोह के लालच में फंसकर भाई भाई को मार देता है, एक सांस अपनी बहू को मार देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जो व्यक्ति सामने प्रिय और पीठ पीछे काम बिगाड़ता है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर भूलकर भी भरोसा न करें, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। साथ ही विपरीत समय में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। व्यक्ति को कुमित्र से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपके राज कभी भी किसी के सामने उजागर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा माता पिता व भाई बहन के अलावा हर किसी पर जरूरत से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे काम निकलवाने के लिए आपके साथ हैं, तो इनसे दूरी बना लें। दरअसल ऐसे लोग आपसे काम के लिए ही बात करते हैं और मदद के बाद भी ये आपका जीवन भर एहसान नहीं मानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपका कोई करीबी जानबूझकर कष्ट देता है, तो उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे लोग कभी भी कहीं भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो अपने निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रभाव के लोग बहुत चालाक होते हैं। ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं। विद्वानों की माने तो स्वार्थी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति सदैव ही अपने हित के बारे में सोचता है। इसलिए वक्त आने पर ऐसे लोग धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए स्वार्थी लोगों से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की कभी संगत नहीं करनी चाहिए। प्रबुद्ध जनों का मानना है कि जीवन में नकारात्मक चीजों से बचना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है या फिर हर विषय पर उसकी नकारात्मक सोच रहती है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। जीवन में सफलता सकारात्मक सोच से मिलती है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और ऊर्जा से भरा रहता है। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करते हैं। मित्रों, लोभ कई प्रकार के कष्टों को जन्म देता है। इसलिए ऐसी व्यक्ति से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए जो हर कार्य को लोभ के कारण करता है। लोभ के कारण कभी कभी इंसान सही और गलत का भेद नहीं करता है। लोभ के कारण ऐसा व्यक्ति हर चीज में लाभ तलाश करता रहता है। ऐसे लोग संबंध भी लाभ के लिए बनाते हैं। लाभ के लिए बनाए गए संबंध अधिक समय तक नहीं चलते हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही एलिडेट दीहना है। तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। कृष्ण ने कहा, भगवद गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवद गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे। अन्यथा इन सब का क्या मतलब है? आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से
हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहां भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भागवत गीता में ध्यान पर भी विशेष जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। भगवत गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। यह योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ आप इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानस पटल को स्वस्थ रखते हुए अच्छे विचारों को जन्म देती है। ध्यान से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो अच्छे विचारों को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी नित्य प्रतिदिन की समस्या को खत्म करने में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान देखा जा सकता है, और इन सभी उपदेशों को जीवन में अमल करने से शरीर के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। सुख और दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। वर्तमान में हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिनसे भविष्य में सुख प्राप्त किया जा सके। ऐसे कर्मों और भावों से बचना चाहिए जिनसे व्यक्ति नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 ऐसे पुरुषों के विषय में बताया है जो भविष्य में नष्ट हो जाते हैं। इन्हें न सुख मिलता है और न ही कभी शांति मिल पाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो पुरुष अज्ञ यानी आत्मज्ञान से हीन है, अज्ञानी है, धर्म नहीं जानता है, उपदेशों का पालन नहीं करता है, वह बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। अज्ञान के कारण ही दुखों में वृद्धि होती रहती है। हमेशा अज्ञान को दूर करने के प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करते रहने से कल्याण हो जाता है। नष्ट होना वाला दूसरा व्यक्ति वह है जो ज्ञान की वृद्धि करने वाले उपायों में श्रद्धा नहीं रखता है। जो व्यक्ति उपदेश देने वाले ज्ञानी लोगों के प्रति हीन भावना रखता है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, वह इंसान बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता है। ऐसे लोग कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखते हुए सही काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तीसरा व्यक्ति वह है जो हमेशा संशय में रहता है। जो पुरुष सदैव शंका में रहते हैं और कर्मों के लिए सोचते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, काम होगा या नहीं, ये काम करूं या ना करूं। जो लोग भगवान की भक्ति के संबंध में भी संशय रखते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। संशय करने वाले व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं रहता है। शंका का कोई समाधान नहीं है। इस भावना से जितनी जल्दी हो सके मुक्ति पा लेनी चाहिए। कोई भी काम एक मन बनाकर शुरू कर देना चाहिए। कर्म करना हमारे वश में है। कर्म के फल के विषय में सोचने या शंका करने से असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंत काल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं
तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना। सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। 4 पैसे कमाने में इंसान कब वृद्ध होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा खुश रहने वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हमेशा खुश रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में।